गुरु चरण जीनाया गामा गाम्या लाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी दापची सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति अमीय सुरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभिया वे नहीं सब दीन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है यह संसार माया का देश है। ये जड़ देश है, ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है, यह प्रकृति का देश है, काल का देश है। यह जो देश है यह देश मन का है। सभी जीव जो है मन की चाल में फंसे हुए हैं। पूरा संसार जो स्वामी जी ने कहा जगयानित्यमाया विस्तारा जगयानित्यमाया विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा जगयानित्यमाया विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा सृष्टि पादरः काल निवासा सृष्टि पादरः काल निवासा जग जीव कर्म वासना फासा तीन लोकया मृत निरवाना परम पुरुष चेतन विज्ञाना निज घर वास परम सुख होई निज घर वास परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई यह संसार काल का दिशा आपन घर नहीं भूलय निदिशा यह संसार काल का दिशा आपन घर नहीं भूलय निदिशा
आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोका चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा, चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम, चेतन में चेतन मिले, निहाक्षर सत्य नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। हम लोग सोचते हैं जैसे हमारा शरीर है वैसे ही परमात्मा का भी शरीर होगा, ऐसा नहीं है। हम लोग सोचते हैं जैसे हमारे माता है, पिता है, भाई है, बहन है, ऐसे ही भगवान के यहाँ भी है, ऐसा नहीं है। परमात्मा जो स्वरूप है वह आनंद स्वरूप में है। सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। ये पूरा संसार ऐसे ही समझता है, ऐसा नहीं है। परमात्मा वो सोचते हैं कि जो है परमात्मा जो है, जैसे स्वामी जी आपको दिखते हैं, स्वामी जी ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। जो स्वामी जी का जो शरीर आप दिखते हैं, लाठी ली हुई, जनेऊ पहने हुई और अंधबंद पहने हुई, खड़ाऊ पहने हुए, स्वामी जी का ऐसा स्वरूप नहीं है। ये तो जड़ स्वरूप है। स्वामी जी का जो शरीर है वह जो है आनंद स्वरूप है। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, लगता है कि इनका कट गया जो है ये। तो जो परमात्मा है वह जो है आनंद स्वरूप में है। सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। तो जो परमात्मा है वह आनंद स्वरूप में है। आप कभी ऐसा मत सोचिए कि प्रभु वहां ऐसे मिलेंगे और वहां जाओगे, वहां शरीर नहीं जाती है। सदगुरु को जो प्रेम है आपके शरीर से नहीं है। सदगुरु को प्रेम जो है आपकी चेतना से है। संत को प्रेम जो है आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है। संत को जो है आपकी चेतना से प्रेम है, और यह प्रेम जो है सुरति द्वारा होता है। जो प्रेम है, प्रेम के अनंत भाव होते हैं। माता का प्रेम अलग है, वैसा प्रेम संसार में और कहीं नहीं है। पति का प्रेम अलग प्रेम है, वैसा प्रेम जो है आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा।
पति का प्रेम जो है पति के संग ही मिलेगा। संत का प्रेम सबसे अलग है, वह संत के ही संग मिलेगा और वो भी जो है सदगुरु के प्रकाश में। यह सब प्रेम अलग अलग है। बेटा का प्रेम अलग है, भाई का प्रेम अलग है, बहन का प्रेम अलग है। लेकिन सदगुरु के प्रकाश में जो है सभी सुखों का मूल जो है सदगुरु का चरण है। योगा विहंगा समाधि में ज्ञानागान में प्रभु होय। योगा विहंगा समाधि में ज्ञानागान में प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पिता भ्रम सोय। तो जो सदगुरु का जो स्वरूप है वह आनंद स्वरूप में है। स्वामी जी का शरीर नहीं है। विदेहा विदेही को मिले छूटे दे है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृता का दुर्लभ जग जान। शरीर जिसने भी धारण किया है इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। जो है स्वामी जी कह रहे हैं देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप। देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्मसी अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। तो इस शरीर के अंदर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 9 द्वार है, 10 प्राण है, 4 अंतःकरण है, 3 गुण है, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं उसमें तीनों गुण हैं। किसी किसी में तमोगुण की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब हम तमोगुणी भोजन कर लेते हैं तो शरीर का शुद्धि नहीं रहती। आप जो है अफीम खा लीजिए, गांजा भांग खा लीजिए, आपको शरीर का शुद्धि नहीं रहेगा क्योंकि उसमें घोर तमोगुण है। माँ के दूध में भी जो है तमोगुण होता है। जब छोटा बच्चा माँ का दूध पीता है पीते ही सो जाता है क्योंकि उसमें तमोगुण की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हर पदार्थ में सतोगुण है, तमोगुण है और रजोगुण है। विचारों में भी जो है सात्विक विचार होता है, रजोगुणी विचार होता है और तमोगुणी विचार होता है। जब हमारे विचार तमोगुण होते हैं तो हम लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, और जब हमारे विचार सात्विक गुण होते हैं तब हम जो है आनंद अवस्था में होते हैं। और जब जो है रजोगुणी विचार होते हैं तो न हम आनंद अवस्था में हैं और न हम तमोगुण अवस्था में हैं। तो भोजन का भी जो है आपको शरीर पर प्रभाव पड़ता है। संतों के संग जो है सूरत से रहा जाता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझिए।
तो जब हम सद्गुरु का उपदेश ले लेते हैं और जब साधना करते हैं तो साधना में मन को जो है एक स्थान पर रोका जाता है। गंगा जमुनवा की अवघट घटियाय संत ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। गंगा जमुनवा की अवघट घटियाय संत ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। तो जो नासिकाग्र है एक तरफ जो है उसको गंगा कहते हैं, दाहिना स्वर को जो है राइट स्वर को गंगा कहते हैं, और जो है बायां स्वर लेफ्ट वाले को उसको जो है जमुना कहते हैं। उसी को जो है दाहिने वाले को राइट वाले को सूर्य नाड़ी कहा गया है, और जो है बाएं वाले को लेफ्ट वाले को जो है वह जो है चंद्र नाड़ी कहा गया है। तो भजन आती है, एहि पार गंगा अवोहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जइयो। कैसे दिन कटी हैं गुरुजी जतन बताहो जइयो। कैसे दिन कटी हैं गुरुजी जतन बताहो जइयो। अचरा फाड़ी के कागदा बनावली, वाही में सुरतिया गुरुजी अपनी लिखाय जई हो। कैसे दिन कटी हैं गुरुजी, कैसे दिन कटी हैं गुरुजी रहिया बताहो जई हो। ते सारे पहला भूमि की भजन है ये। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पावन चलतु है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो किसी किसी भजन में पहला भूमि है, किसी किसी भजन में पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा है। एक भजन में सारे भूमियों का ज्ञान है। किसी किसी भजन में पहला है और सीधा अंतिम पर भी है। किसी किसी भजन में जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है और फिर पांचवा है। हम लोग जो है आपको ऐसे लगते होंगे, पूर्व जन्मों में हम लोगों ने साधना किया है, हमारे अंदर में संत बीज है। संत बीज बिन सी नहीं, जो जुगा हो ही अनंत। संत बीज बिन सी नहीं, जो जुगा हो ही अनंत। नीचा ऊंच गृह जन्म ले, बहुरी संत कसंत। तो इस सभा में जितनी भी हैं, करीब करीब 20 आदमी इधर और 20 आदमी उधर, 40 आदमी इस समय जुड़े हुए हैं। ये सभी संत ही हैं, क्योंकि सब लोग जो है सदगुरु की वाणी को सुन करके आए हैं। यहां किसी के घर कोई नहीं गया है। सब जो है सदगुरु की वाणी को जो है सुन करके पूछते पाछते
मोबाइल में ढूंढते ढांढते सभी यहाँ पहुँचे हैं। ये सारे प्रेमी जन हैं, सदगुरु के प्रेमी हैं, कोयल के बच्चे हैं। ये सदगुरु की बाणी सुन करके जो है सभा में जुटते हैं। तो सबके अंदर में संत बीज है। आप गुरु उपदेश जो ज्ञान बीज नहीं जाय। आप गुरु उपदेश दो ज्ञान बीज नहीं जाय। देव सदा फल समयसी उदय हो ये फिर आए। जितने भी संसार के बीज हैं वह नष्ट हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले सितंबर में जो है धान कटनी होनी थी, खूब बारिश हो गया, सारे धान सड़ गए। ये संसार का है। लेकिन 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 जो संत बीज है, जो आपके हृदय में पड़ा हुआ है, उसका नाश नहीं होता। संत बीज बिने सी नहीं, जो जुगा हो ही अनंत। अनंत युग की बात हो रही है। वह जो है संत के बीज का नाश नहीं होता। संत बीज बिन सी नहीं, जो जुगा हो ही अनंत। ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत कसंत। आप विचार करो, आप ढूंढ क्या रहे हो इस संसार में? सब लोग उसी आनंद को ढूंढ रहा है, उसी परमात्मा को ढूंढ रहा है। सबको आशा लगी हुई है। आप संसार में देख लो, सब लोग भागे जा रहे हैं। सब लोग क्या ढूंढ रहे हैं? तो जहां पहुंचन की चाह में, नदियां करी प्रवाह। एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधुवता। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न लेत विश्राम। मन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्य नाम। सबको सत्य नाम चाहिए, सबको परमात्मा चाहिए, सबको आनंद चाहिए। पूरा संसार आनंद के लिए ही जो है हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, पुत्र पुत्री उत्पन्न करते हैं। किसके लिए? किस आशा के लिए? उसी आनंद के लिए, उसी सुख के लिए। तो जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, जे सुख बिना जीवा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, जे सुख बिना जीवा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो बिना गुरु का नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अति सौभाग्यशाली हो।
इस घोर कलयुग में आप लोग की चेतना प्रभु में जा रही है, आनंद को ढूंढ रही है, परमात्मा को ढूंढ रही है। इस पूरे संसार में परमात्मा प्राप्ति का एक ही उपाय है, योगा विहंग समाधि में ज्ञानागम में प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। तो जो है इसी सभा में ऐसे वाले संत जन भी हैं जो परमात्मा को पूर्ण रूप से जानते हैं और उन्हीं के संग रहते भी हैं, इसी शरीर में है। कुछ लोग पहचान गए हैं और कुछ जानते हैं, वहां रहते हैं थोड़ा थोड़ा, और कुछ लोग उतर जाते हैं, फिर संसार में आ जाते। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई आंगुल परमाना हो। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई आंगुल परमाना हो। दुई अंगुल परमाना हो। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पावन चलतु है, ते ही बीच धरु मन ध्यान हो। रवि शशि दोनों पावन चलतु है, ते ही बीच धरु मन ध्यान हो। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तीन शून्य की पार बसतु है, तीन शून्य की पार बसतु है। चौथा जहाँ अस्थाना, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्ताना। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तीन शून्य की पार बसतु है, चौथा जहाँ अस्थाना। चल जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कहीं पर तीन शून्य आया है। तीन शून्य मतलब पहला भूमि, दूसरा भूमि और तीसरा भूमि। और प्रकृति में 5 मुद्राएं भी हैं, 5 भूमियां प्रकृति में भी कही गई है। स्वामी जी ने और जो संत लोग हैं, इस जो है 5 शून्य कहा गया है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। 3 शून्य मतलब 3 भूमियां। और जो यहां पर 5 मुद्राएं कही गई हैं, तो पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि में 2 और हैं। तीसरा भूमि में 3 मुद्राएं आती हैं। चाचरी, अगोचरी, उन्मनी, खेचरी, ये सब जो है मुद्राएं कही गई हैं। ये साधना की
स्थल है। जैसे पहला कक्षा होता है, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा, फिर हाई स्कूल, इंटर, बीए और क्या क्या होता है। तो वैसे ही जो है अध्यात्म में जो है 3 शून्य कहा गया है। इसी को 5 शून्य भी कहा जाता है। चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी और खेचरी, ये 5 मुद्राएं हैं। ये सब जो है प्रकृति में है। तो उसी को जो है कबीर साहब कहते हैं, चालू जहाँ बसता पुरुषों निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई आंगुल परमाना हो, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। 3 शून्य की पार बसतु है, चौथा जहाँ अस्थाना, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्ताना, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। पोह के डोरी चढ़ो गगन पर, तो सूरत की डोरी से जो है गगन मंडल तक पहुंचा जाता है। तो पोह की डोरी चढ़ो गगन पर, सूरती धर हो सतनामा हो, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। अजराया मर जहाँ जरा मरण नहीं, ऐसा निर्गुण नामा, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। बहुत का जन वहाँ चढ़ी चढ़ी पहुँचे, बिरले जन ठहराना, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। चढ़ने के लिए तो बहुत लोग चढ़ जाता है, टिकना बड़ा मुश्किल काम है। वही सुबह कबीर साहब कहते हैं, बहुत का जानवा चढ़ी चढ़ी पहुँचे, बिरले जन ठहराना, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। शब्दे निरखी परखी अदर्शी, शब्द में सुरति समाना, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो वहाँ आनंद बहुत है, वहाँ पर 24 घंटे आनंद है। इसी सभा में उस आनंद को बूझने वाले हंस हंसनी भी हैं। मैं नहीं बूझता हूं, आप नहीं बूझते हो, इसका मतलब ऐसा नहीं है। एक से बढ़ करके एक जो है संत जन जो है इसी सभा में है। मेरे से भी ज्यादा जानने वाले इसी सभा में हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आपको भजन गाना ही पड़ेगा। भजन आप लोग याद करिए, गाते रहिए। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जो ही बटिया, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया, बैठल जो ही बटिया।
आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कगजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कगजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आदि आदि रतिया कि पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। ये भजन जो है, आप किसी भी भूमि के साधक हो, यह हर भूमि पर यह भजन चलती है। जो भी भजनें बनाई गई हैं, आपकी चेतना को पहुंचा देती हैं। भजन गाने से आपकी चेतना वहां पहुंच जाती है। इसका बोध जो है बाद में होता है। जैसे हम लोग जिस चीज का बात करते हैं, वही चीज जो है सबके चित्त में आ जाता है। आप भेद को समझो। गांव में, घर घर में, शहर में, पार्क में, जहां चार औरतें इकट्ठा होती हैं, एक अपना पति का बात शुरू करेगा तो चारों पांचों अपने पति का बात शुरू करेंगी। एक घर का जो है ना बात शुरू करेगा, काम वाली बाई का बड़ा चक्कर रहता है। एक शुरू करेगी मेरी काम वाली ऐसी है तो मेरी काम वाली ऐसी, यही सब जो चलता रहता है। एक शुरू करेगी ये स्कूल बढ़िया है तो उसके बच्चों का भी बस ये स्कूल बढ़िया है, वो स्कूल बढ़िया है। जो एक औरत जो है शुरू करती है, उसी में सारे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वह चेतना को उलट देती है। वैसे ही संत जन जो है वह हरि का गुण गाते हैं। हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो जब आप संत के पास बैठेंगे तो वह हरि की चर्चा सुनाएगा। वह थोड़ा बहुत संसार का झामर झूमर सुनाएगा, फिर आपको गुरु के चरण में ले जाएगा और आपको आनंदित कर देगा। और किसी बिजनेस वाले के पास बैठोगे तो बिजनेस की बात करेगा, क्योंकि उसके चित्त में वही है। वैसे ही जहां चार लड़के इकट्ठा होंगे तो या तो कोई पढ़ाई का बात करेगा या कोई कुछ बात करेगा। चार पुरुष जहां इकट्ठा होंगे, एक जो शुरू करेगा सबका चित्त वैसे ही खुल जाता है। तो हमारे चित्त के अंदर में अनेक जन्मों की चीजें जो है भरी हुई हैं। तो आपके हृदय में सत्संग भी भरा हुआ है, प्रभु का गुणगान भरा हुआ है, इसीलिए आपको प्रभु की वाणियां अच्छी लगती हैं। बाकी जो है घर में है, परिवार में है, समाज में है, ये सबको सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। उनका विषय ही नहीं है ये, उनका विषय तो संसार का है। उनका मन जो है संसार में है। तो संसार में दुख होता है, सुख होता है, एक समान नहीं रहता है, क्योंकि सृष्टि जो है पल पल जो है बदलते रहती है, रोज बदलती है, हर पल बदलती है। लेकिन 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 जो आनंद है वह कभी नहीं बदलता। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगई बीत,
परमेश्वर जीव साथ है। अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो सदगुरु संग प्रीत अलग है, संत के संग प्रीत अलग है, पति के संग प्रीत अलग है, पत्नी के संग प्रीत अलग है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो संतों के संग में निरंतर सुख है। तीरथ गई सी का फला, संत मिले फल चार। सदगुरु मिलई अनेक फला, कहीं कबीर विचार। तो संत के संग चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो संत को भी आपको पहचानना पड़ेगा, जिसकी वाणी सुन करके आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है, आपको प्रभु की याद आती है, आपका प्रभु में प्रेम बढ़ जाता है, वही संत है। सीधा सीधा देसी भाषा में आप समझ जाओ, संत के संग जो है सदगुरु के प्रकाश में रहा जाता है, सदगुरु के चरण में रहा जाता है। ये सब विधियां हैं। जब आप साधन करेंगे तो सदगुरु जो है आपकी चेतना को उस प्रभु में जोड़ देता है, मिला देता है, आनंदित कर देता है, बुझा देता है। ये सब सदगुरु का काम है। हंसा हंस मिली हो सोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। जो सुख संतन संग में, सो बैकुंठन होई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। कोई सुख जो है कोई किसी में बाधा नहीं डालती। पति का सुख आपको पति के संग ही मिलेगा। संसार में वैसा सुख देने वाला कहीं नहीं है। पति भी होना जरूरी है, पत्नी भी होना जरूरी है। चाहे वो गोरी हो, काली हो, लंगड़ी हो, लूली हो, कैसी भी हो, पत्नी होनी चाहिए। वैसे ही पति भी होना चाहिए। जैसा भी हो, जैसा भी आपको कुछ प्राप्त है, उसी में आप जो है संतुष्ट हो करके, आपको तो प्रभु से मतलब है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। इस संसार में जो है प्रकृति का, प्रभु का दिया हुआ जो है स्त्री और पुरुष है। हर जोनी में स्त्री और पुरुष है। दोनों के मिलन से नई सृष्टि का निर्माण होता है। तो बहुत ही आदर और सम्मान का ये रिश्ता होता है। इसको कभी भी अपवित्र न होने दें। ये बहुत बड़ा जो है इस संसार का, धरती का जो है सबसे बड़ा पवित्र जो है रिश्ता पति पत्नी का होता है। आपको गुण देखनी है, अवगुण नहीं। यदि आपने पति में अवगुण देखना शुरू कर दिया तो आप रह नहीं पाओगे। और यदि आप पत्नी में अवगुण देखना शुरू करोगे तो आप रह नहीं पाओगे। आपका जीवन दुखमय होगा। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय। अवगुण देखो आप में,
त्याग जतन कर सोय। तो आपके पति में हजार अवगुण हो, यदि एक भी गुण सही है तो आपको उसी पर जीवन जो है निपटा देना है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को समझो। आपके पत्नी में हजार अवगुण हैं, यदि एक भी गुण है उसके साथ में तो उसी के साथ जो है आपको जीवन निभा देनी है। यही जीवन है। इस संसार में जो है सबसे पवित्र और जो है प्रकृति का प्रभु का दिया हुआ जो है स्त्री और पुरुष है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। आप अवगुण देखोगे तो आप संसार में दुखित रहोगे। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय। अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो कभी भी इसी संसार में बहुत से लोग जो है उल्टी बुद्धि के हैं, उनको सब में अवगुण ही देखता है। तो फिर कहां रहोगे बताओ? आप रहोगे कहां? क्योंकि उनका जो है अवगुण ही देखने का, उनमें जो है ना कोई भी अच्छा नहीं लगेगा उनको। और जब आप गुण देखेंगे तो हर एक में जो है कोई न कोई गुण अवश्य है। तो ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय। अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो जो है यदि आपको सारे गुण चाहिए तो गुरु के चरण में आ जाओ। सदगुरु के चरण में आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। उस सुख को जान जाने से फिर आपको किसी सुख की आवश्यकता नहीं। जो सदगुरु के चरण में जो सुख है, वैसा सुख जो है संसार में कहीं नहीं है। आप मन को कहीं भी लगाओगे हर जगह से थोड़ी देर के बाद दुख उत्पन्न होगा। लेकिन गुरु के चरण में निरंतर सुख है, अभी भी है, पहले भी था, आने वाले जुगु जुगु में वहां सुख ही है, आनंद है, आनंद है, परमानंद है। तो जो है आपको जो है मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल विदवा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ। गावेल विदवा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ। गावेल विदवा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ।
गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर होयबुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसातनी, ये संसार जो है स्वार्थ बस है। पति का काम अलग है, पत्नी का काम अलग है। पति का काम पत्नी नहीं करती और पत्नी का काम पति नहीं कर सकता। ये आपस में एक दूसरे का सहयोग करके जो है जीवन चलता है। हर गुण आपके पति में नहीं हो सकता, वैसे ही हर गुण जो है पत्नी नहीं हो सकती। पति कमाने वाला है, पत्नी घर संभालने वाली है। किसी का पत्नी जो है वो कमाने वाली है, तो घर संभालने वाला तो जो है पति है। ऐसे ही जीवन है, सबकी परिस्थिति अलग अलग है। आप रोगे चिल्लाओगे उसका पति तो इतना कमाता है, मेरा तो नहीं कमाता है, तो ऐसे ही रोते रहो, ऐसे ही रोते रहो। अरे आप भी कुछ करो जो आप कर सकते हो। भोजन के लिए और कपड़े के लिए इतना परेशानी नहीं है, लेकिन झामर झूमर करने के लिए बहुत पैसे चाहिए, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। लोकई संपदा आय बसी घर माय, तब मनसी तल नहीं और मिलन माय। तो मन को रोकना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये संसार में जीने देगा। पूरे संसार को मन ने ही तो परेशान करके रखा है। तो जब ये गुरु के चरण में जाता है तो सीधा हो जाता है, शांत हो जाता है, आनंदित हो जाता है। इसीलिए आपको गुरु के चरण में मन को लगाने के लिए कहा जाता है। और गुरु के चरण में मन को लगाओगे तो चारों फलों की प्राप्ति होगी। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। लगता है कि झारखंड वाले कट गए, क्या होगा। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं सत्संग के समापन की ओर।